गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6 वीडियो फर्स्ट के द्वारा पढ़ाया था, लेकिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। चैप्टर बहुत लंबा है। आज मैं उसी चैप्टर को वीडियो सेकंड के द्वारा पढ़ाऊँगा। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा, तथा यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जोडी के पिताजी को सांप ने काट लिया था और जोडी के पिताजी दवा के लिए एक डो को मार कर उसका लीवर और हार्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे कि जहर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जोडी डो का एक फॉन रहता है, जोडी को उस फॉन की चिंता रहती है और इसलिए वो पिताजी से कहता है कि पिताजी फॉन भूख से मर जाएगा, उसकी माँ ने हम लोगों के ऊपर उपकार किया है, इसलिए हमको घर ले आना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको जीवन दे सकें। इसी के आगे से बच्चों हमको पढ़ना है। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए यहाँ है कैन आई राइड बैक, यहीं से पढ़ना है। क्लियर? देखिए लिखा है कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। कैन आई राइड बैक, राइड का प्रयोग हम लोग जो है घुड़सवारी के लिए करते हैं। ओके, घोड़े से आने जाने के लिए राइड का प्रयोग करते हैं। विद मिलव्हील, मिलव्हील एक व्यक्ति का नाम है। क्या हम जो है मिलव्हील के साथ जो है जा सकते हैं? मैं मिलव्हील के साथ राइड कर सकता हूँ, घुड़सवारी कर सकता हूँ, यानी घोड़े पर बैठकर जा सकता हूँ। एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और उसे ढूंढूँ यदि पा जाऊँ उसे ढूंढूंगा, यदि पा जाऊँगा तो अच्छी बात है। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, पहले अपनी माँ से तो बता दो, मम्मी जी से बता दो आई सेड यू कैन गो, उसके बाद मैं तो कहूँगा ही तुम जा सकते हो। हाँ, मुझसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अपनी माँ से पहले परमिशन लो भाई। ही डिसाइडल्ड, हाँ, ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। देखिए साइडल बैक का मतलब होता है धीरे से क्या हो जाना, पीछे चले जाना। क्या हुआ? ही साइडल बैक द टेबल, और धीरे से टू द टेबल, टेबल के पीछे गए, यानी टेबल से पीछे हुए। एंड सेट डाउन, और क्या हो गए, बैठ गए। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माताजी मतलब जोडी की माताजी सबके लिए कॉफ़ी मतलब पोर कर रहे थे। पोर माने उड़ेलना, यानी कप में, ग्लास में, जिसमें भी पी रहे होंगे सब लोग, उसमें डाल रही थी, सबको कॉफ़ी दे रही थी। ही सेड, उसने कहा अपनी माँ से, क्या कहा? माँ पासेज, पामिस पापा या फादर, माँ पासेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। पा कहते हैं कि जो है मैं जाऊं और फोन को वापस ले आऊं। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, तब तक होता क्या है, जो कॉफ़ी के बर्तन रहते हैं, कॉफ़ी पॉट रहता है, मिड एयर में ही रह गया, यानी उनके हाथों से जो कॉफ़ी का प्लेट था, बर्तन था, वो क्या हो गया, छूट गया। कैसे लोग, क्या होता है, कभी कभी कोई बात सुनते हैं तो अचानक जो है शॉक लग जाता है, या मतलब कोई घटना घटित हो जाती है तो लोग शॉक से क्या कर देते हैं, कोई बर्तन होता है, कोई चीज़ होता है, छूट जाता है। उसी तरह से क्या हुआ, जोडी की माँ के हाथ से कॉफ़ी पॉट छूट गया, और छूटेगा तो जानते ही हो क्या होगा, टूटेगा। बीच हवा में रह गया, इसमें लिखा है बीच हवा में रहने का मतलब क्या होगा, रुका रहेगा, गिरेगा। व्हाट फॉन, क्या फॉन? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। अब लड़का क्या कह रहा है, जोडी, हाँ वही फॉन जो क्या है, डो का बच्चा है, जो डो से संबंधित है, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, मार डाला था। वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हम लोगों ने डो के लिवर का यूज पॉइजन को निकालने के लिए किया था, जिससे कि पिताजी की जान बची थी। सी गास्प्ड, उसने सी गास्प्ड, सी माने वाह लड़की, गास्प माने होता है
है आहें भरना, जोर से सांस लेना। ओके, इस पर जो है वो जो है तेजी से सांसें ली। वेल फॉर पिटी सेक, ठीक है दयालुता के नाते। पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, स्टार माने भूख से मरना, भूखमरी से मरना। पापा कहते हैं यदि हम लोग ऐसे क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे कि वो तो क्या हो जाएगा, भूख से एक दिन मर जाएगा और ये हमारे लिए अनग्रेटफुल होगा, ये बहुत अच्छी बात नहीं हो, एक कृतज्ञता होगा। कोई हमारे ऊपर उपकार करे, हम उस उपकार को ना माने, उस उपकार का बदला भी ना दे पाए। डॉग विल्सन सेड, डॉग विल्सन ने कहा है, दैट्स राइट मैम, सॉरी डॉग विल्सन वहाँ पर कोई था बैठा था, उन्होंने कहा दैट्स राइट मैम, हाँ मैम ये एकदम सही कह रहा है। मैम का मतलब कौन, जोडी की मम्मी। ओके, ये का मतलब जोडी। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, ये बहुत अच्छा कोटेशन है, आप लोग अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कोटेशन है, थॉट है बोलने के लिए। इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं है, अगर मान लो हमें कोई चीज़ फ्री में कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उस एहसान को चुका देना चाहिए। आपने डो को मारा अपने उनकी जान बचाने के लिए, तो आप डो के बच्चे यानी फॉन को बचाएंगे, उससे जीवन देंगे, तो एक तरह से एहसान चुकता हो जाएगा। दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है, कम्स क्वाइट फ्री। द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट, लड़का भी सही है और उसके पिताजी भी सही हैं, सही बात है, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, हाँ ये मेरे साथ मेरे पीछे घोड़े पर क्या है बैठ सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी सहायता करूँगा इसको ढूंढने में, किसको ढूंढने में, फॉन को। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, क्या हेल्पलेसली माने असहाय पूर्वक, किसी तरह से बर्तन जो था टूट के मतलब छूट गया था ना नीचे, अगर मान लो छूट गया था, अगर स्टील का रहा होगा तो नहीं टूटा होगा, और मिट्टी का रहा होगा मतलब ये चिकनी क्या कहते हैं कौन से क्ले का रहा होगा तो टूट गया होगा। तो किसी तरह से हेल्पलेसली इधर उधर उन्होंने बर्तन को सेट किया, आप नीचे से उठाया। वेल ठीक है, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, ठीक है, या तुम इसे अपना हिस्से वाला दूध दे दोगे तो ना। इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, देखो अभी शाम को आप लोगों को मैंने इफ़ का यूज बताया था, यदि तुम दे दोगे अपना मिल्क। वी हैव गट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि हम लोगों के पास इसे खिलाने के लिए और कोई दूसरा चीज़ नहीं है, दूध ही छोटा है ये खाएगा, और दूध भाई तुम्हारे लिए आता, तुम अपने हिस्से का दूध दे देना। शी सेट डाउन, सॉरी नथिंग टू एल्स टू फीड इट। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, बच्चे इधर आओ, माने चलो, कैसे हम लोग किसी को चलने के लिए कहते हैं कम ऑन, या कोई चीज़ करने के लिए ना, तो कम ऑन बॉय वी हैव गट टू गेट राइडिंग, हम लोग जो है प्राप्त कर लिए हैं घोड़े को, मतलब राइडिंग के लिए तैयार हैं। माँ बाक्स्टर अर्ड एनेक्सेसली माने चिंतापूर्वक, माँ बाक्स्टर भी एक किसी का नाम है वहीं पे। माँ बाक्स्टर ने पूछा, मतलब चिंता होकर पूछा, क्या कहा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम लोग बहुत दूर मत जाना ना, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग माने दूर बहुत ज़्यादा मत होना, ज़्यादा मत जाना। जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, जोडी ने कहा ठीक है, हम लोग जो है डिनर तक, डिनर माने होता है रात का भोजन, रात में जो खाना खाया जाता है उसे कहता है डिनर कहा जाता है। तो क्या कह रहा है जोडी, हम लोग जो है निश्चित रूप से जो है डिनर तक वापस आ जाएंगे, श्योर माने निश्चित, ओके डिनर से पहले ही आ जाएंगे, बिफोर लगा ना। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल अपने माउंट माने चढ़ना, माउंट माने वैसे क्या होता है पहाड़ होता है, लेकिन जब इसका वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो चढ़ने से होता है, यानी मिलविल अपने घोड़े पर चढ़ गया, घोड़ा ऊँच रहता ना तो ऊँचा रहता उस पर चढ़ा जाता कूद कर, तो मिलविल अपने घोड़े पर बैठ गया, चढ़ गया। हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और जोडी को भी उसने पकड़कर, पुल माने खींचना, जोडी को भी उसने पकड़कर अपने पीछे बैठा लिया, ओके। ही सेड यानी पीछे खींच लिया मतलब बैठा लिया अपने पीछे, जैसे देख लो आप यहाँ पर पिक्चर में है, देखो पिक्चर में दिखाया गया है ना, यहाँ पर आगे जो है मिलविल है और पीछे देखो जोडी छोटा सा बच्चा कैसे बैठा हुआ है।
ओके। और ये घोड़ा है, घोड़े पर चढ़ने के लिए प्रायः माउंट का प्रयोग किया जाता है ना। ओके। कहाँ गया? मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक, क्या तुम जानते हो, क्या आपको लगता है। थिंक माने सोचना, यहाँ पर सोचने का मतलब क्या तुम सोचते हो, क्या आपको लगता है। हम लोगों को कभी बोलना हो क्या तुम जानते हो या क्या तुम्हें लगता है ऐसा, तो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। ओके। डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, कि अभी भी क्या होगा, फॉन वहीं पर होगा। क्या ये आपको लगता है कि अभी भी फॉन वहीं रुका ही होगा, इतना समय हो गया। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, और क्या आप मेरी सहायता करोगे इसे ढूंढने में। अब देख लीजिए, विल फाइंड हिम ही इज अलाइव, हाँ हम लोग पा जाएंगे यदि वो जिंदा होगा। अलाइव माने जिंदा, यदि वो जीवित होगा तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करेंगे, उसे ढूंढ लेंगे, पा जाएंगे। किसे पा जाएंगे, फॉन को। हाउ यू नो इट्स आ ही, देखो ही का प्रयोग हम लोग जो है किसके लिए करते हैं, ही का प्रयोग हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं, वह के अर्थ में। उसी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए करते हैं, वह के अर्थ में। यानी ही, यहाँ पर ही लिखा गया है। हाउ यू नो इट्स ही, इट्स आ ही, तुमको ये कैसे पता चला कि ये जो है क्या है, मेल ही है। यानी जो फॉन है वो क्या है, मैस्कुलिन ही है, मतलब पुलिंग ही है, यानी मेल जेंडर ही है, क्योंकि जानवरों में भी मेल फीमेल होते हैं ना। ओके, इसीलिए यहाँ पर ही लिखा गया है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, जोडी क्या बता रहा है, जो स्पॉट्स थे हैं वो क्या थे, एक लाइन में थे। यानी इससे पता ये चल रहा है कि जो मेल फॉन होते हैं, मेल हिरन होते हैं, उनका जो स्पॉट्स, यानी हिरन के देखो दाग लगे रहते हैं ना, ऐसे बूंदी या दाग जैसा रहता है ना, कि जब लाइन में मतलब क्या होता है, स्पॉट्स होता है, स्पॉट्स माने दाग धब्बे, स्पॉट्स हों, जब लाइनिंग में स्पॉट्स हों तो समझ लो वो कौन सा मेल, कौन सा मतलब वो है, क्या नाम है, वो मेल डो है, सॉरी डो कह रहे हैं, मेल फॉन है। ओके। ऑन डो फॉन, और जो डो फॉन रहता है, मेल फॉन में क्या होता है, लाइनिंग में स्पॉट रहता है, और जो डो फॉन रहता है यानी जो मादा हिरनी रहती है ना, उसमें होता क्या, पासेज, पासेज मतलब पापा कहते हैं, पिताजी बताते हैं, द स्पॉट्स आर एवरी विच अ वे, कि प्रत्येक जगह प्रत्येक तरीके से रहता है। यानी क्या होता है, जो मेल होते हैं उनमें लाइनिंग से क्या रहता है, जो स्पॉट्स पाए जाते हैं उनमें स्पॉट्स होते हैं, प्रायः रहते हैं। लेकिन जो फीमेल डो रहते हैं यानी मादा हिरन रहते हैं या मादा फॉन है, फीमेल या डो फॉन है, उनमें जो ये मतलब स्पॉट पाए जाते हैं, लेकिन मतलब जो है लाइनिंग वाइज नहीं रहते हैं। क्लियर। इस तरह से हम लोगों का पार्ट फर्स्ट आज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा, जिसको मैंने 2 वीडियो के द्वारा समझाया है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो दोनों देखिए, और कैसा लगा इसे बताइए, और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, पार्ट सेकंड में, इसी चैप्टर में। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।